आपकी बुक मैंने पढ़ी फूड कल्चर ऑफ रामायण। उस काल में नॉनवेज का चलन था या नहीं था? वेज भी था, नॉन वेज भी था। आज के दौर पे हम जिसे पूछते हैं इष्ट देव हो या देवी हो या देवता हो, उनका फूड कल्चर क्या था? इवन राम लक्ष्मण उनके आजू बाजू में भी कुछ संवाद ऐसे रहते कि जहाँ पे यस लगता है कि हाँ नॉनवेज का बात चल रहा है, मदिरा का बात चल रहा है। कि ये जो देवी देवताओं थे रामायण काल के, वो अलग थे पूरे इन टर्म्स ऑफ फूड कल्चर। तो कुंभकर्ण का खाने का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखे थे माउंटेन्स ऑफ राइस, मुझे ओके इतना बड़ा बड़ा राइस के घाट उनके लिए रखे। ओके और जो मदिरा भी है वो भी बहुत सारे ऐसे बैरल्स उस टाइप का है। और वो भी तो राम भगवान वनवास में जाने के बाद उस पर्टिकुलर 14 साल के लिए उनका फूड कल्चर क्या था? तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम उन्होंने। अगर महाभारत काल की बात करें सर, तो उस समय की जो फूड प्रैक्टिस थे और आज इंडिया में जो फूड प्रैक्टिस है उसमें कोई सिमिलैरिटीज दिखती? तो डेयरी टेक्नोलॉजी लोगों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पता थी। ओके उसके बाद बहुत सारे एक ऐसा फैक्ट बताइए जो सुन के तुरंत आपको लगता है कि महाभारत को दोबारा पढ़ना चाहिए। भीम का पूरा स्टोरी पढ़ना चाहिए। प्लस अब महाभारत में भी मदिरा का कई जिक्र है, बहुत जगह पे है। कुरुक्षेत्र में एक्चुअली इतने लाखों सैनिक जो एक दूसरे के साथ वॉर कर रहे थे, तो उसमें स्पेसिफिकली क्या फूड कल्चर मेंशन है कि 18 दिन कैसे उन्होंने सर्वाइव किया? 18 दिन का जितना भी खाना है वो भीम क्या खाते थे? अगर महाभारत का कोई हीरो है तो भीम। आपने एग्जैक्टली क्या देखा कि भगवान कृष्ण का फूड कल्चर क्या था? नमस्कार अनिल जी, सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास थाने हमारे स्टूडियो आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। आपकी दोनों बुक पे हम आज इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे और मैं 100% कहूँगा स्टार्टिंग में ही हमारी ऑडियंस को कि ये जो दो बुक के बारे में हम आज इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसी कोई बुक लिखेगा या ऐसा कोई टॉपिक भी होगा। तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझिए कि ऐसी भी कोई बुक है और ये बुक फैक्ट्स पे आधारित है। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी हितेन जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड एक्चुअली ये सब जो टॉपिक आपको अच्छा लगा, एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि किसी ने तो भी रिकॉग्नाइज किया कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड सबको पता चलना चाहिए ये चीज़। तो फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर। आज जो हम चर्चा करेंगे इसके दोनों कवर पेज आपके स्क्रीन पे इस समय आपको दिख रहे हैं, फूड कल्चर ऑफ रामायण एंड फूड कल्चर ऑफ महाभारत। ये दो जो एपिक ग्रंथ है हमारे, कह सकते हैं इतने सालों से हम समझ रहे हैं ये दोनों ग्रंथों को, लेकिन इन ग्रंथों में एक छोटी सी चीज़, खाना, फूड, उस समय देवी देवताओं क्या खाते थे, उस समय महाभारत का 18 दिन का जो इतना बड़ा वॉर था, कुरुक्षेत्र वॉर, उस समय लाखों सैनिक जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उनका फूड कल्चर क्या था, वो कैसे सर्वाइव हो रहे थे उस 18 दिनों में, भगवान श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, ये सब क्या खाते थे, कह सकते उस काल में कौन से सब्जी, कौन से वेजिटेबल्स, कौन से यहाँ पे ग्रेन्स, कौन से फ्रूट्स अवेलेबल थे, कौन से स्पाइसेस अवेलेबल थे, ये सब आज हम इस चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। और ऐसे कुछ आई ओपनिंग, ऐसे कुछ मिथ ब्रेकिंग क्वेश्चंस को इस पॉडकास्ट में स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को एंड तक, फिर से एक बार कह रहा हूँ, देखिएगा। सर सबसे पहला कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन से ही शुरू करूँगा। ओके आपकी बुक मैंने पढ़ी फूड कल्चर ऑफ रामायण, उसमें काफ़ी समय तक कह सकते हैं यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अभी भी चल रहा है सबके दिमाग में कि उस काल में नॉनवेज का चलन था या नहीं था, क्या इट वाज प्योर सात्विक फूड इन दैट पर्टिकुलर ईरा? ऑलराइट, तो इसका दो टाइप से भी आंसर दे सकता हूँ। एक तो एक छोटा यस या नो में, बट अभी पॉडकास्ट है तो ये मैं टाइम यूटिलाइज करूँगा कि पूरा डिटेल में बताने के लिए। तो बेसिकली कैसा है कि जैसे ह्यूमन का हिस्ट्री है, राइट, हम लोग जब जैसे पढ़ते हैं सीखते हैं कि केव मैन से लेके बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया। तो अपना जो रामायण महाभारत का जो कालीन है तो उसमें सब टाइप का फूड था, सब टाइप का अन्न था। इसमें वेज भी था, नॉन वेज भी था। जो आजकल हम जो भी डेली देखते हैं खाने पीने की चीज़ें, ऑलमोस्ट उसी तरह की सब चीज़ें थी। जिसको वेज खाना था वो वेज खाते थे, जिसको नॉन वेज खाना था वो नॉन वेज खाते थे। मदिरा भी थी, नॉन वेज भी था, वो सारा चीज़ था। बट आजकल जब भी हम आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि सब लोग इसको नेगेटिव वे से या इसको कुछ पॉलिटिकल वे से लेने का कोशिश करते हैं। बट अगर एज अ स्टूडेंट एक रिसर्च बोल के अगर हमें देखना है तो उस टाइम पे दोनों चीज़ें थी। तो टू आंसर इन अ शॉर्ट, यस, दोनों चीज़ें थी उस समय। अगर मैं उस काल के देवी देवताओं की बात करूं, मैं किसी भी एक देवी या देवताओं का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे,
लेकिन उस काल पे जो हम आज के दौर पे हम जिसे पूछते हैं इष्ट देव हो या देवी हो या देवता हो, उनका फूड कल्चर क्या था? टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको पूछ रहा हूँ। रामायण या महाभारत? रामायण। सो रामायण में हम जब देवी देवता का बात करते हैं तो राम जी या लक्ष्मण जी या सीता जी जो भी है इस धरातल पे जब आए थे लोग, वो एक गॉड बोल के नहीं थे उस टाइम पे, राइट? वो लोग एज अ ह्यूमन बीइंग आए थे, मनुष्य अवतार में राम ने जन्म लिया था, क्योंकि रावण को मारना था मनुष्य अवतार में। तो मैं कहूँगा कि देवी देवता तो नहीं थे उस टाइम पे, वो मनुष्य थे। तो एंड वो भी एक राज परिवार के मनुष्य थे, क्षत्रिय थे, राइट? तो उनको अकॉर्डिंगली उनका जो खाना पीना होगा उस टाइम पे, उस टाइप का खाना था उस टाइम पे। अगर हम पूरा रामायण पढ़ेंगे, स्पेशली वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण ही सबसे मेन सोर्स है रामायण, राइट? तो उसमें देखा जाए तो जो स्टोरी है वो राम जी की पूरी स्टोरी है, जहाँ से वनवास को स्टार्ट होता है, वनवास हो जाता है, बाद में उनका राज्याभिषेक हो जाता है। वहाँ तक जितना भी लिखा है वाल्मीकि ऋषि ने, उसमें डायरेक्टली कहीं पे भी ऐसा ये नहीं है, मेंशन नहीं कि राम जी या लक्ष्मण जी या सीता जी डायरेक्टली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं। ओके। बट नॉनवेज का मेंशन है बहुत जगह पे, नॉनवेज आइटम्स लिखे हैं। इवन राम लक्ष्मण उनके आजू बाजू में भी कुछ संवाद ऐसे रहते कि जहाँ पे यस लगता है कि हाँ नॉनवेज का बात चल रहा है, मदिरा का बात चल रहा है, बट कहीं पे भी ये चीज़ लिखा नहीं वाल्मीकि ऋषि ने कि वो खुद खा रहे हैं, खुद ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, ये लिखा नहीं है। लेकिन हाँ उनके आसपास नॉनवेज फूड था, आसपास उन्होंने हैंडल भी कर रहे थे, ऐसा भी है। वो सारा चीज़ है। उसके बारे में वो खुद बात भी करते, सीता जी बात करती है एक दो जगह पे। तो ऐसा है, बट डायरेक्टली खाने का कहाँ पे भी मेंशन नहीं है। ओके। अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आपने भी इस पर्टिकुलर किताब को लिखने, फूड कल्चर ऑफ रामायण को लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च की होगी, तब जाके आपने ये किताब लिखी है फैक्ट्स के ऊपर। तो मैं जानना चाहूँगा, जो बचपन से हम रामायण सुन रहे हैं या देख रहे हैं टीवी सीरियल्स में, आज एक सबसे बड़ा हाईएस्ट रेटिंग टीवी सीरियल रामायण है आज की तारीख में इंडियन टेलीविजन में। तो अगर उसकी बात करें तो उस रामायण में और वाल्मीकि रामायण में एक्चुअल में कितना अंतर है? वैसे बहुत सारा अंतर है, क्योंकि उनको वो सिनेमैटिक बनाना था, उनको उनका टीआरपी उस टाइप का चीज बनाना था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज है, बट ओवरऑल थीम देखा जाए तो सेम है। छोटी छोटी चीज, जैसे एग्जांपल अभी फूड के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो शबरी का जो बेर का किस्सा, तो हमें सबको दिखाया गया कि शबरी ने झूठे बेर राम जी को दिए थे। हाँ। तो वो सब दिखाने के लिए कि हाउ एक्सेप्टेबल राम जी थे, कि सबको वो इन्वॉल्व करते थे, किसी को भेदभाव नहीं करते थे। बट एक्चुअली जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। वहाँ पे खाली उन्होंने लिखा है कि शबरी का उनका वहाँ पे आ जाते राम लक्ष्मण, उनके वो भगत जो करना है वो सब कुटिया में बैठते, उनको पानी वगैरह सब देने के बाद वो एक टोकरी लाती है उनके लिए कि ये सब रान इधर फॉरेस्ट में मैंने कलेक्ट किए सारे फ्रूट्स, बेर आप इसको ले लो। बेर भी नहीं है, आम भी नहीं, कोई भी फ्रूट का नाम मेंशन नहीं किया, कुछ भी फ्रूट का नाम नहीं। ओके। खाली ये लिखा है कि मैंने ये सब रान इधर से फॉरेस्ट से लाए हैं, आप इसका सेवन करिए। दैट्स इट। झूठ करके ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके। वो एक चीज़ है। और अगर फलों में ही अगर आगे बात करनी है तो अभी आजकल हमने देखा राम फल, सीताफल, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ये मेंशन नहीं है। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर स्पेशली रिसर्च किया कि ये कहाँ पे आया, कहाँ से आया, तो वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ओके। तो ये सब टीवी सीरियल्स में कह सकते हैं थोड़ा टीआरपी बढ़ाने के लिए वो भी है। एंड बाकी चीज लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोपियंस ने वो लाया वगैरह, और यहाँ पे पॉपुलर होने के लिए उनको नाम ऐसे दे दिए कि लोगों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइप का है। अगर रामायण की बात करें सर, तो रामायण का एक्चुअल फूड कल्चर जो आपने किताब लिखी, एंड में जब पूरी किताब आपने लिख ली, आपने क्या समझा कि उस काल का फूड कल्चर था क्या सर? अच्छा, तो अभी इसको मैं स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी हम फूड बोलते हैं, राइट, अभी फूड इज एग्रो बेस्ड थिंग, एग्रीकल्चर से ही फूड आ जाता है, राइट, हॉर्टिकल्चर बोलो, एग्रीकल्चर बोलो। तो सबसे पहले हमें उस टाइम का एग्रीकल्चर कैसे था वो पता करना इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। तो जब मैं अयोध्या कांड, जो एकदम स्टार्टिंग बाल कांड एंड अयोध्या कांड का जब पढ़ रहा था, तो उस टाइम पे वहाँ पे अयोध्या आजू बाजू का जो भी नगर है उनका डिस्क्रिप्शन आता है, वहाँ पे खेती कैसी थी उसका भी डिस्क्रिप्शन आ जाता है। इवन बाद में वन पर्व में भी इसमें अपना किष्किंधा या दूसरे पर्व में भी बहुत सारे सिटीज़ का, खेतों का इसका डिस्क्रिप्शन उससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर कैसा हो सकता है वहाँ पे। तो बेसिकली उस टाइम पे एग्रीकल्चर हो या जो सोसाइटी हो, एग्रो बेस्ड सोसाइटी थी। सब लोग, सबसे मेन काम सबका एग्रीकल्चर ही था। तो ये जो यमुना गंगा का जो बेल्ट अभी बोलते रहे, अयोध्या का एरिया,
वो अभी भी गन्ने के लिए बहुत अच्छा फेमस है, राइट, शुगर केन का वहीं अभी भी होता है, उस टाइम पे भी होता था। इनफैक्ट राम का जो कुल है उसका नाम इक्ष्वाकु कुल है। ओके, राइट, इक्ष्वाकु ये शब्द का अर्थ ही गन्ना है। ओके, राइट, सो इतना इम्पोर्टेंट था गन्ने का खेती उस टाइम पे कि वो एक राजा का नाम इक्ष्वाकु हुआ और उसके बेसिस पे फिर वो पूरा कुल का नाम इक्ष्वाकु कुल हुआ। तो इससे पता चलता है कि गन्ने का खेती था। तो गन्ने का अगर खेती तो वो सबसे इतना कॉम्प्लेक्स खेती, राइट, उसके वो तो हाई लेवल पे हो, उसके नीचे भी बहुत सारा खेती होता है उस टाइम पे। जैसे अभी मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ एरिया में गेहूं का भी वर्णन है। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था गेहूं, स्पेशली अपना नासिक पंचवटी एरिया में जब डिस्क्रिप्शन है तो उस टाइम पे गेहूं का भी है। राइस तो वेरी कॉमन है, इवन पूजा जो चलती थी, राइट, वो बहुत सारे यज्ञ वगैरह ये चलते, तो उसमें जो बेसिक 4-5 इंग्रेडिएंट है, पहले तो मिल्क रिलेटेड है, तो दूध रहेगा, दही रहेगा, घी रहेगा, आपका मोहरी जो बोलते हैं हम लोग, राइट, उस वो भी रहता है, ब्लैक स्पेशली वाइट कलर का मोहरी, वो भी यूज़ होता था उसमें, तो वो भी उस टाइम पे होता था। उसके अलावा फलों का जो भी डिस्क्रिप्शन है, तो अगेन ये जो भी अपने नॉर्मल फल हमें यहाँ पे आज जो दिखते हैं, जैसे कि फनस हुआ, फनस का बहुत जगह पे, आम का भी बहुत जगह पे डिस्क्रिप्शन है, बनाना का भी है बहुत जगह पे डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे फ्रूट्स थे वहाँ पे। इनफैक्ट मेरे बुक में तो लास्ट में मैंने एक 58 टाइप के फ्रूट्स देखे मैंने। यस, देखे। तो उसका संस्कृत नेम क्या है, उसका जनरल नेम क्या है, और उसका बॉटनिकल नेम भी क्या है, राइट। तो वो सारे डिस्क्रिप्शन आई फाउंड, लाइक मुझे वहाँ पे मिले, बुक में मिले। परफेक्ट। इस बुक को जैसे सर ने कहा इस आंसर में कि बुक के एंड में आप देखेंगे, दोनों बुक के एंड में फूड कल्चर ऑफ रामायण एंड फूड कल्चर ऑफ महाभारत, इसके कवर पेज फिर से आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। साथ ही में इसके अमेजोन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। इस पॉडकास्ट की जितनी भी रील्स आप देखेंगे इन एनी सोशल मीडिया, उन रील्स में भी इस बुक के लिंक्स होंगे अमेजोन के। आप लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, बुक की समरी पढ़िए अमेजोन पे। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो ज़रूर बाय करिए इस बुक को। जैसे सर ने कहा कि फूड के एंड में, बुक के एंड में हर एक फूड का यहाँ पे कॉलम्स दिया है, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, कह सकते हैं यहाँ पे मिलेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हर एक का डिस्क्रिप्शन दिया है। वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था इस बुक का कि एंड में आपने पूरा कह सकते हैं एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है सर इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर अभी एग्रीकल्चर हुआ, राइट। दूसरा मैं बोल रहा था कि जैसे गाय का गोधन जो हम बोलते हैं, राइट, तो गाय के बेसिस पे जितने भी प्रोडक्ट, दूध के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हम बोलते हैं, दूध रहा, दही रहा, खीर रहा, तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि कोई भी इंसान, राइट, पहले 6 महीने या 6 मंथ तक अपनी माँ का दूध पी सकता है। उसके बाद वो जनरली पचता नहीं, उसको इंग्लिश हमारे फूड टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट। तो अपने एंसेस्टर इतने होशियार थे उस टाइम पे कि उन्होंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी टाइम पे। उन्होंने क्या किया, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की, दूध को फर्मेंट किया, तो उसमें से पूरा शुगर, जो लैक्टोज मेन शुगर है उसमें, वो सब फर्मेंट किया और उसका एसिड बना। जब फर्मेंटेशन होता है तो एसिड, शुगर का एसिड बन जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है, दूध का दही हो जाता है। तो शुगर का प्रॉब्लम सॉल्व, दही हो गया, दही से फिर आगे के जो भी प्रोडक्ट्स है, मक्खन हो गया, उसके बाद आपका घी हो गया। इनफैक्ट घी तो इतना सुपर फूड जैसा डिस्क्राइब किया हर जगह पे, एवरी हवन, एवरी इसमें घी सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रहेगा, राइट। तो ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का आगे भी इसके, जैसे अभी राम के जन्म की कहानी जो है, राइट, वहाँ पे वो दिव्य पायसम लेके आते हैं भगवान, राइट। तो पायस है, राइट, पायस तो अभी भी फेमस है, अभी भी फेमस। तो पायस है, इसका मतलब दूध वगैरह सब है वहाँ, सब कुछ है। राइस, कभी कोई राइस डालता है, कभी गेहूं डालता है, कभी रवा डालता है, बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज है। बट एक हम सोच सकते कि कैसा पायस होता है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स रहेंगे उसमें, कुछ फ्लेवरिंग एडेड हो, ये सारी चीजें वहाँ पे थी। परफेक्ट। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें सर, सोशल मीडिया में जो रामायण का फूड कल्चर इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है, उस फूड कल्चर में जो बताया गया है अब तक और आपकी बुक में कितना अंतर है? स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो मैं इसके लिए 3 एग्जांपल देता हूँ मेरे बुक से। 3 डिफरेंट चैप्टर्स है, बताइए। इनफैक्ट 3 डिफरेंट फीस्ट या पार्टी जो बोलते हैं उस टाइप का डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आता है ऋषि विश्वामित्र एंड वशिष्ठ, इनके बारे में एक चैप्टर है। तो उसमें क्या होता है कि वशिष्ठ के यहाँ पे विश्वामित्र पहले किंग रहते थे, रामा के कुल से ही एक किंग रहते थे, बाद में वो ऋषि बन गए। तो जब वो किंग थे तो ऐसे उनके आर्मी के साथ यहाँ पे आए थे, वशिष्ठ के पास आ गए थे। तो उधर रुकने, शाम हो गई थी, उधर रुकने का था, तो वशिष्ठ बोल रहे थे कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं आपको और आपके आर्मी को पूरा
कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि इतना बड़ा आर्मी है, बट वशिष्ठ ऋषि मेक श्योर कि वो उनके पास एक कामधेनु टाइप की गाय रहती है। गाय का नाम है सबला। सबला नाम का उनके पास काऊ रहता है। तो काऊ को आह्वान करके वहाँ से सारे डिफरेंट टाइप का फूड प्रोडक्ट जो आते हैं, फूड आइटम्स पूरे आर्मी को खिलाने के लिए, डिफरेंट टाइप के राइस के आइटम, डिफरेंट टाइप के मिष्ठान जो बोलते हैं हम लोग, स्वीट आइटम्स, राइस के आइटम्स, इवन मदिरा भी उस टाइम पे बोला है। इनफैक्ट नॉन वेज प्रोडक्ट भी उस टाइम उस गाय फिश में आ जाते, तो वो पूरे आर्मी को उनको सबको सर्व हो जाता है। दे वर फुल्ली सेटिस्फाइड, इतना हो जाता है कि नेक्स्ट डे भी उनको लगता है कि अभी भी हम उसी में जोन में। तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, तो वो आई थिंक पढ़ने लायक है सभी के लिए कि वो पढ़ने के पता चलता है कि हाँ कौन कौन से प्रोडक्ट उस टाइम पे थे और हम इजीली कोरिलेट कर सकते कि अभी जो बोलते हैं कि सपोज ये बिरयानी मुगलों से आई है, वो सब मिथ है। वो सेम डिस्क्रिप्शन अगर वहाँ से पढ़ेंगे हम लोग तो हमें लगता है कि ये सर ये तो हमारा ही है, इंडियन ही है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एक मैंने एग्जांपल दिया। ये एक ऐसा एक वन फीस्ट और पार्टी का डिस्क्रिप्शन है। दूसरा सिमिलर फीस्ट हो जाता है जब राम और लक्ष्मण वनवास के लिए निकलते हैं। तो जैसे वो निषाद के यहाँ से रुकने के बाद भरत ऋषि आगे चले जाते आश्रम से, तो वहाँ फिर भरत जब आ जाते वापस तो उनको ढूंढने के लिए, उनको मिलने के लिए उनको लेके जाएंगे और सिंहासन पे बिठाएंगे, ऐसे लोग निकलते वहाँ। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वहाँ पे आ जाते, वहाँ पे भी सिमिलर टाइप का इंसिडेंट हुआ है कि रात को रुकने का है, सबको खाना खिलाने का है। तो इस टाइम पे कामधेनु गाय नहीं उनके पास, वो जस्ट आह्वान करते हैं। और आह्वान करने के बाद जो डिफरेंट तरीके से जितने भी फूड आइटम आ जाता है, उसमें नंबर ऑफ फूड आइटम, जब मैं पढ़ रहा था एक्चुअली रामायण, तो उसमें 3-4 पेजेस का तो वही डिस्क्रिप्शन है, ये लाया वो लाया, ये आया वो सारा चीज, इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप के स्वीट्स आइटम, अगेन राइस के भी डिफरेंट आइटम्स, देन आपके मदिरा भी डिफरेंट टाइप्स की मदिरा। अभी सपोज कुछ हनी का मदिरा या फिर मोहा जो का उसका भी मदिरा, वो सारा डिफरेंट वहाँ पे लिखा है कि ये सारा चीज़ आर्मी के लिए दिया है, देन आर्मी कंज्यूम किया। तो ये 2 चैप्टर में बहुत सारे फूड आइटम जो अभी अपने यहाँ पे है, तो वो सारा वहाँ पे रेफरेंसेस मिल जाते हैं आपको। परफेक्ट। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ युद्ध कांड में आ जाता है लास्ट में। मुझे तो यह सरप्राइजिंग था कि युद्ध कांड में ना, ये इसमें अपना सुंदर कांड में आ जाता है। तो सुंदरकांड में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ मुझे मिलेगा कि हनुमान जी ढूंढने के लिए जाते सीता मैया। तो जब वो रावण के पैलेस में जाते तो उस टाइम पे स्मॉल रूप लेके घूमते कि देखते क्या कहाँ सीता मैया मिलेगी वगैरह। तो जैसे जब वो जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ड्रोन कैमरा ऐसा घूम रहा है ऐसा, तो एग्जैक्टली पता चलता है कि हाँ। तो उसमें फिर एक जगह पे वो जाते कि वो एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे लिखा, वहाँ पे वर्ड उसके लिए पान भूमि में मद्यपान भूमि। राइट, मद्यपान भूमि मीन्स आज के मॉडर्न इसमें बियर बार जो है ना, बार उस टाइप का डिस्क्रिप्शन है कि बस सोफे है, लोग पड़े हैं, कुछ आधे पिए वाले हैं, खाने के डिफरेंट वहाँ पे रखे जो आइटम्स रहते रहे। तो उसमें स्पेसिफिकली मैं 2-3 चीज़ ऑब्जर्व किया कि मैरिनेटेड नॉनवेज है, कर्ड में है, सीजनिंग्स में है। तो जो अब आजकल हम टिक्का तंदूर वगैरह वो जो है, तो वो सारा वहाँ पे लिखा है। अगेन राइस के भी अलग अलग प्रकार के राइस वहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है। एंड नॉनवेज का तो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का, अलग कुकट है, मीन्स अपना चिकन जैसा है, मटन जैसा है, महिष जो अपना उस टाइप का है। सभी टाइप के एनिमल्स का वहाँ पे लिटरली नाम भी है, इसका मीट रखा है, अलग अच्छे से सजा के रखा है, सोना चांदी के यूटेंसिल्स में वो रखा है, और उतने ही टाइप के मदिराज वहाँ पे रखी है। और रावण ने क्या किया, रावण का ऐसा है कि उसने बहुत सारी लेडीज को उठा के, सीता मैया के पहले भी बहुत सारी लेडीज को लेके आया था। कुछ उनके साथ आए थे, कुछ को उठा के लेके आए। वो सारी लेडीज वहाँ पे बैठी है, कोई पी रहा है, कोई ऐसा सो रहा है, कोई मीन्स उनको ध्यान नहीं क्या चल रहा है। तो टिपिकली जो अपना बार का डिस्क्रिप्शन सीन होता है वो वहाँ पे दिखता है हमें। और ये रामायण में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रामायण में ये सब कुछ मेंशन है। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि जब हम भारद्वाज ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का आश्रम का बात कर रहे थे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है नॉनवेज का, मदिरा का, मीन्स आश्रम में भी वो अलाउड था उस काल में। हाँ, बट ये क्वेश्चन होगा कि वेदर ऋषि वगैरह वो लोग खाते थे, कंज्यूम करना वो नहीं, बट इट वाज नॉट अ टैबू। टैबू नहीं था कि हाँ ये ऐसा है, नॉनवेज या फिर मदिरा आश्रम में नहीं ला सकते, जिसको जो खाना है वो खाएगा, जिसको जो पसंद। जैसे कि आजकल हम करते हैं, हमारे 2 फ्रेंड है, हम साथ में ही बैठते हैं,
राइट। अगर मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो उस टाइप का सेम कल्चर वहाँ पे था। और ये इनडायरेक्टली मिल जाता है क्योंकि ये स्टोरी जो है राम का स्टोरी है, राइट, राम के जीवन का पूरा स्टोरी। राइट। स्पेशली किसी ने फूड के लिए ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने लिखा नहीं है, तो वही एक जो एंगल से जब कोई स्टडी करेगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, और मुझे भी वो वहाँ पे मिल गए तो मैंने वैसे नोट करके रखा। परफेक्ट। अगर हम बात करें सर उस काल की, रामायण काल की, तो रामायण काल के जो कैरेक्टर्स है उसमें से सबसे अलग फूड कल्चर आपने कोई पढ़ा है वाल्मीकि ने कि ये जो देवी देवताओं थे रामायण काल के वो अलग थे पूरे इन टर्म्स ऑफ फूड कल्चर? ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला मुझे, बट देवी देवता से अच्छा एक राक्षस का थोड़ा सा अलग राक्षस का कुंभकर्ण का जो खाने का राइट, क्योंकि जब भी हम फूड बोलेंगे, रामायण बोलेंगे तो ये दो तीन चीजें ही लोगों को पता चलती है कि कुंभकर्ण, शबरी एंड पायस का राइट। तो कुंभकर्ण का खाने का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने का बात है कि जो भी वो खाता है वो ह्यूज क्वांटिटी होती है, ह्यूज क्वांटिटी। तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखे थे माउंटेन्स ऑफ राइस, म्हणजे इतना बड़ा बड़ा राइस के घाट उनके लिए रखे, और जो मदिरा भी है वो भी बहुत सारे ऐसे बैरल्स उस टाइप का है, और वो भी 2,000 मीन्स 2,000 बैरल्स एक साथ कंज्यूम करता था वो एक समय पे। ओके। और ब्लड भी पीता था, वो भी डिस्क्रिप्शन है। और जब वो एक्चुअली युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आता है तो वहाँ पे जो भी मिलता है वो सब खाता था, वानर को भी खाता था, राक्षसों को भी खाता था। तो वो एक्चुअली श्लोक्स है वैसे, और वो श्लोक्स मैंने मेरे बुक में भी मेंशन किए हुए हैं। तो एक ये थोड़ा सा अलग लगा मुझे कि दिस इज नॉट राक्षस टाइप आल्सो, दिस इज नॉट ह्यूमन टाइप आल्सो, थोड़ा एग्जैजरेट काइंड ऑफ थिंग। बट वो कुंभकर्ण जो फिगर दिखाया वो भी वैसी है, ही इज काइंड ऑफ अ जायंट काइंड ऑफ थिंग। तो ये सरप्राइजिंग था, ये थोड़ा सा अलग था, सरप्राइजिंग से अच्छा थोड़ा अलग था और ह्यूज था, तो थोड़ा सा ये सबसे अलग फूड कल्चर था। परफेक्ट। अगर हम जैसे राम की वनवास की बात की आपने, जब राम भगवान वनवास के लिए गए तो राम भगवान वनवास में जाने के बाद उस पर्टिकुलर 14 साल के लिए उनका फूड कल्चर क्या था? अभी कोई मेंशन है कहीं पे? हाँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रेफरेंसेस है। ओके। सो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ कि जब वो उनको पता चला कि अभी मुझे वनवास को जाना है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली कैसा था, नेक्स्ट डे उनका कोरोनेशन मींस राज्याभिषेक होना, ये सब चीज़ हुआ। तो फिर वो अपनी माता जी को मिलने के लिए पहले जाते हैं, जैसे कोई भी सन जाएगा तो वैसे। तो कौशल्या माता के पैलेस में वो जाते हैं, तो वहाँ पे कौशल्या माता ऑब्वियसली कोई भी माँ पहले बच्चों को खाने का ऑफर करेगी, तो वैसे ही उन्होंने किया कि यार पहले आप ये खाओ और बाद में हम बात करेंगे, राइट। तो वहाँ पे जो राम उनको बोलते हैं कि मैं अभी 14 साल वनवास को जा रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों का प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे ये सब छोड़ना है, आप मुझे ये मत दे दो। तो उसमें एक वर्ड आता है अमीशम। ओके। अमीशम का अगर ट्रांसलेट करेंगे हम लोग तो मीट होता है। ओके। हाँ, तो कुछ लोग इसी का रेफरेंस पकड़ के बोलते हैं कि यार वो मांस था और उन्होंने छोड़ दिया, मना कर दिया। तो इससे मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने जब मदर को ऐसा बोला है कि मैं अभी 14 साल जा रहा हूँ, मैं नहीं खा सकता, तो इसका मतलब उन्होंने कुछ मन में तय किया कि मैं 14 साल सिंपल फूड खाऊंगा, सात्विक या ऐसा कुछ वर्डिंग नहीं वहाँ पे, बट नहीं है, मीट नहीं खाऊंगा ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये एक हुआ। फिर उसके बाद जब वो निकलते हैं वनवास के लिए, तो सबसे पहले आ जाता है उनको शरयू नदी क्रॉस करने का, राइट। तो जो निषाद राजा जो है, तो वो उनकी नाव भेजता है और उनको नदी क्रॉस करने के लिए हेल्प करता है। तो जब भी नाव बीच इसमें आ जाती है नदी के बीच में, तो उस टाइम पे सीता मैया एक प्रेयर करती है नदी के लिए कि ये 14 साल का जो भी हमारा वनवास है उसको अच्छी तरीके से होने दो, मैं आपको कुछ चीज़ें अर्पण करती हूँ। राइट। तो उसमें जो मेंशन करती है उसमें मीट भी बोलती है वो, मदिरा भी बोलती है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको अर्पण करूँगी। तो ये सब हमारा अच्छा होने दीजिए। राइट। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब क्रॉस करके इस साइड में आ जाते हैं निषाद के यहाँ पे, तो निषाद राजा उनको बोलता है कि अभी आप मेरा ये जो ये अर्पण करूँगा मैं, आप खा लीजिए इसको। तो राम उस दिन कुछ नहीं खाते, शाम वहाँ पे स्पेशली लिखा है कि उस दिन राम शाम को कुछ भी नहीं खाते और वैसे सो जाते, क्योंकि उनका पिछला जो दिन था वो बहुत हेक्टिक गया था, तो वो वैसे ही सो जाते। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पे भी कुछ ऑफर जो किया। और निषाद जो भी जैसे कि फिशिंग कम्युनिटी से आता है, तो फिश मेंशन्ड है वहाँ पे, फ्रेश फिश, रॉ फिश एंड ड्राइड फिश आल्सो मेंशन। वहाँ पे दोनों भी मेंशन। तो वह राम वहाँ पे कुछ भी नहीं खाते। फिर उसके बाद वो भारद्वाज ऋषि के यहाँ पे जाते, तो वहाँ पे ऋषि का जो भी स्पेसिफिक कहीं पे लिखा नहीं कि ये खाया ऐसा कुछ नहीं, बट बाद में भारद्वाज ऋषि उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से चित्रकूट जाइए। चित्रकूट क्यों जाना है वो भी स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे फल मिलेंगे, अच्छा पानी भी है वहाँ पे,
और आपको रहने के लिए भी अच्छी जगह वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्पेशली आप उसके लिए चित्रकूट में जाइए। ओके। तो आपने देखा होगा कि रामायण का जो 14 साल का जो वनवास है उसमें से 10 से ज़्यादा साल चित्रकूट में। यस यस। तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम उन्होंने फल फ्रूट उसी पे 14 साल निकाले। अगर लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण ने प्रैक्टिकली वो 14 साल कैसे सरवाइव किए थे, ये कहीं मेंशन है बुक में? स्पेसिफिक ऐसा रेफरेंस नहीं है, बट एक दो जगह पे हम सुनते हैं कि लक्ष्मण ने 14 साल कुछ खाया नहीं था, इसलिए बाद में वो इंद्रजीत को मारता है। आई थिंक ये क्वेश्चन वो रेफरेंस उसी रेफरेंस से बट ऐसा, और ये भी बोलते हैं लोग कि 14 साल उसने नींद भी नहीं ली थी, ऐसा सोए भी नहीं थे। बट ये सोए, इसका तो मैंने डेफिनेट बोल सकता हूँ कि नींद का ऐसा कुछ नहीं, कि नेक्स्ट डे सेकंड डे जब सवेरे उठते हैं तो वहाँ पे राम उनको उठाते हैं नींद से, जल्दी उठो अभी आगे जाना है। तो वो नींद का तो डेफिनेटली मेंशन नहीं है, वो मेंशन नहीं है। ओके। तो नॉर्मल लाइफ। और बाद में जब एक दो जगह पे हिरन का हंटिंग का वगैरह रेफरेंस आ जाता है, तो लक्ष्मण नोज हाउ टू कट द मीट एंड सेपरेट एंड एवरीथिंग, वो सारा चीज़ है। बाद में जब चित्रकूट में वो पर्णकुटी बनाते तो उसका जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी जो होते हैं, हम लोग ग्रह पूजा करते, तो राम वो ग्रह पूजा करते और उसके लिए 4 टाइप के हिरन को हंट करने के लिए बोलते थे। ओके। और लक्ष्मण जी वो हंट करके उनका पार्ट निकाल के वो अलग अलग 4 दिशाओं में डाल के वो पूरा रिचुअल बना के, तो इससे पता चलता है कि ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। अगर राक्षसों की बात करें, जैसे आपने कुंभकर्ण का जिक्र किया, उनके फूड हैबिट्स एक आम देवी देवताओं से कितने अलग थे उस काल में, ये कहीं मेंशन है? अभी कैसा है राक्षस, अभी हमारे माइंड में जो राक्षस है तो जो टीवी सीरियल में हम देखते हैं कि सिंह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं। राक्षस एक सिमिलर ह्यूमन काइंड टाइप के ही थे, अलग उनका कूल टाइप का था। जैसे कि अभी रावण का ही एग्जांपल ले रहे, उनके माता पिताजी ब्राह्मण थे और माताजी असुर कम्युनिटी। तो अभी रावण का खाना पीना वर्सेस विभीषण का खाना पीना डिफरेंट वो मेंशन है। जब भी जो एपिसोड मैंने बताया कि जब हनुमान जी जाते हैं तो रावण का जो पान भूमि है वहाँ का डिस्क्रिप्शन हमें उस टाइप का मिलता है, वर्सेस जब वो विभीषण के पैलेस में जाते हैं तो वहाँ पे एकदम कंप्लीट डिफरेंट उनको मिलता है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे लिखते कि ये ऐसे कैसे, ये कहाँ पे आ गया, हमें ये एक जगह ऐसा है और एक जगह पे ऐसा है। तो हनुमान जी खुद ऐसा एक श्लोक आ जाते हैं वहाँ पे, इतना डिफरेंस कैसे, ये किसका है महल, वो मुझे देखना है। तो वो फिर बाद में देखते कि ये विभीषण है वैसा। ओके। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि राक्षस का ऐसा अलग कुछ नहीं था, बट मोस्टली दे वर लाइक नॉन वेज ईटिंग मोस्टली। ड्रिंकिंग का भी था। क्षत्रिय, ऑल क्षत्रिय भी मीट ईटर्स रहते थे। एंड इनफैक्ट इन सम केसेस कहीं पे 1-2-4 जगह पे मैन ईटर्स राक्षस भी डिस्क्राइब्ड है। ओके। डायरेक्टली मैन ईटिंग। ओके, ये भी डिस्क्राइब है। अगर हम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ये डिबेट को आगे लेके जाए इन टर्म्स ऑफ रामायण, तो ये डिबेट आपके हिसाब से कहाँ एंड होती है आफ्टर राइटिंग दिस बुक? आई थिंक सबने कोई भी कंक्लूजन से पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ उस टाइम पे जो भी ह्यूमन बींग्स थे वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे। और वहाँ पे एग्रीकल्चर जस्ट चालू हुआ था, तो वेज अकॉर्डिंगली वेज का खाना होता होगा। मोस्टली पीपल वनों में थे, अरण्य में थे, तो वहाँ पे नॉन वेज का जो भी हंटिंग वगैरह वो प्रैक्टिसेस थी। तो जिनको जो मिलता था, तो हमारे यहाँ पे एक से है मीन्स फूड टेक्नोलॉजी सर्कल में कि फूड इज़ अ फंक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके। जो अवेलेबल है वही खाएगा। इसलिए आपने देखा होगा साउथ में राइस कंजम्पशन ज़्यादा है, नॉर्थ में वीट कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जो अवेलेबल होगा वही पर्सन खाएगा। अगर किसी को सपोज में अरण्य में कुछ नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली जो आगे मैं हंटिंग करूंगा वही खाऊंगा। आजकल भी वही है। अगर वही देखा जाए, सपोज सिटी का फूड कल्चर वर्सेस कोई गांव में अर्बन एरिया अलग, अर्बन है, रूरल अलग है, उस टाइम पे भी ऐसा ही होगा। तो ये आई थिंक डिबेट का टॉपिक ही नहीं होना चाहिए पहली चीज कि वेज नॉन वेज ये सारा चीज नहीं। उस टाइम पे जिसको जो था, अभी सपोज कुछ ऋषि वगैरह तप करते थे, तो उनका तो खाने का मतलब ही नहीं, कुछ वो तो खाते ही नहीं थे, फास्टिंग करते थे, खाली पानी पे रहेंगे या कुछ फ्रूट पे रहेंगे या किसी एक चीज पे रहेंगे। तो वही है कि जिन्होंने सोचा है कि मैं इसके लिए कंफर्टेबल हूँ, उस टाइप का वो खाने पाना कंज्यूम करते हैं। अगर हम, जैसे मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के बीच में कि सर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने ये 2 किताब लिखी है। इसी कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, अगर रामायण की बात करें, उस काल की बात करें, तो उस पर्टिकुलर काल से आज के न्यूट्रिशन को क्या सीखना चाहिए? वैसा डायरेक्टली कोरिलेशन तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि
वो स्टोरी ऐसा स्पेशली फूड के ऊपर नहीं है, नहीं है, तो मैंने जो काम किया वो जस्ट उसमें से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके प्रेजेंट किया है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, बट ये कर सकते हैं हम लोग कि जो प्योरनेस ऑफ फूड जो है कि डायरेक्टली फ्रॉम खेती जो बोलते हैं वहाँ से, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम जंगल, फ्रेशनेस, ऑर्गेनिक, रॉ ऑर्गेनिक वो टाइप का है। सिमिलरली अभी अगर जाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस फूड आ रहा है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, तो दैट, बट ये भी नहीं हम बोल सकते कि यार उस टाइम पे कितने लोग खाने वाले थे, अभी कितने लोग खाने वाले, तो वो फूड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी देखूंगा कि सपोज मेरा इतना सारा फसल हो रहा है, इतना सारा गेहूँ राइस हम बना रहे हैं, उसको प्रिजर्व करना है, तो उसको प्रोसेस करके ही प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। तो वो भी आज के ये भी इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे वो भी था। ऐसा ना हो कि हम स्टार्विंग से मर जाए, उससे अच्छा तो जो फूड है उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लो। ऑब्वियसली जो माल प्रैक्टिसेस है वो किसी ने नहीं करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स भी है, तो अगर जो भी लिमिट्स है वगैरह रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो देती उसके अंडर ही करना है, नहीं तो खाली प्रॉफिट के लिए कुछ माल प्रैक्टिसेस जो करना है वो नहीं करना है। और मोस्टली अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें थाली का बहुत इंपॉर्टेंस है, थाली सिस्टम, कहीं पे भी जाइए आप, तो थाली मीन्स बैलेंस डाइट, सबका थोड़ा थोड़ा चीज़ है, और सब टाइप के अपने जितने भी न्यूट्रिशंस है वो सब उसमें मिल जाते हैं, तो वो हम कर सकते, बट इसका डायरेक्ट कोरिलेशन करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइम जोन ही है, कल्चर ही डिफरेंट है उस टाइम पे मॉरल थिंग्स है वो भी बहुत सारी चेंज हुई अभी तक, तो वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट बुक महाभारत के ऊपर एक लास्ट सवाल बेस्ड ऑन दिस बुक, दैट इज फूड कल्चर ऑफ रामायण। एक ऐसा मिथ, एक ऐसा आई ओपनिंग आपके लिए इस पर्टिकुलर बुक को लिखते समय या बुक को लिखने के बाद जो आप शेयर करना चाहेंगे, बेस्ड ऑन कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स और बेस्ड ऑन मिथ ब्रेकिंग पॉइंट? मिथ ब्रेकिंग का ही बोलूँगा मैं। एक एग्जांपल है कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा नॉलेज था लोगों को, स्पेशली अभी बहुत सारे मेडिसिनल ऑयल्स हो, या आपने देखा होगा कि संजीवनी बूटी वगैरह, राइट, तो वो बूटी इतना इम्पोर्टेंट था कि ह्यूमन जिंदा होते थे, तो उसके ऊपर भी रिसर्च करना चाहिए। तो इसी कनेक्शन में एक एग्जांपल मेरे माइंड में मुझे एकदम क्लिक हुआ कि जब दशरथ राजा का निर्वाण हुआ था, तो उस टाइम पे राम लक्ष्मण वनवास में थे, भरत शत्रुघ्न उनके उधर मामा के यहाँ पे थे, नहीं अयोध्या में नहीं थे, उनके मामा के यहाँ पे, तो अभी उनका अंत संस्कार करना था, तो किसी को बुलाना, तो इनको भरत को वगैरह बुलाना है, तो जाने का 5 दिन, आने का 5 दिन, कम से कम 10 दिन वो बॉडी प्रिजर्व करना। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया था, वशिष्ठ ऋषि ने उनको बोला था कि ये बॉडी को एक ऐसा बड़ा सा टब जैसा बनाएंगे, और उसमें एक ऑयल बोला था उन्होंने, वो ऑयल डाल के ऑयल में वो बॉडी 10-12 दिन प्रिजर्व किया था, और उसके बाद अंतिम संस्कार किया था। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि उस टाइम पे इन लोगों का ये भी नॉलेज था कि ऐसी चीजें बॉडी को भी सर्वाइव कर सकते हैं, प्रिजर्व करने का, इतने दिनों तक करने का, और वही टेक्नोलॉजी फिर आगे हम ऑयल जो पिकल वगैरह बोलते हैं, ऑयल का ही प्रिजर्वेशन वगैरह वो सारा चीज, राइट। तो वो भी एक था। उसके बाद एक महाभारत में एक जगह पे काला नमक बोलते हैं हम लोग, उसका भी मेंशन है। ओके, पीपल वर नोइंग दैट ब्लैक सॉल्ट, यानी ब्लैक सॉल्ट मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपना नॉर्मल जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी नहीं है और सी सॉल्ट भी नहीं है, ये डिफरेंट आयुर्वेदिक ब्लैक सॉल्ट है, उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी जाते हैं, उसको मिक्स करके हीट करके एक अलग सा प्रोसेस है। ओके, तो वो ब्लैक सॉल्ट ये अपना पान भूमि में ही देखा एक डिस्क्रिप्शन में कि बहुत सारे नॉनवेज आइटम ब्लैक सॉल्ट डाल के, सीजनिंग डाल के उस टाइप का उन्होंने बनते थे। हाँ, बनते थे। तो वो भी था। शुगर का टेक्नोलॉजी भी पता था उस टाइम पे। खांडव बोल के एक स्पेशल, खांडवा बोल के एक स्पेशल वर्ड आ जाता है श्लोक में। तो शुगर कैंडी और शुगर जो बोल रहे वो भी बनाने का टेक्नोलॉजी उनको पता था। तो ये मेरे लिए बहुत एक ये 3 अलग अलग पॉइंटर्स है। अब हम जाते हैं महाभारत के ऊपर, यानी फूड कल्चर ऑफ महाभारत, जो सर की दूसरी किताब है, उसके ऊपर समझेंगे। अब तक हमने समझा रामायण के ऊपर एग्जैक्टली कैसे उस काल में क्या फूड कल्चर था, क्या मिथ ब्रेकिंग पॉइंट थे, क्या कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे, ये सब हमने डिस्कस किए। अगर महाभारत की बात करूँ तो एक सबसे बढ़िया या सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, सॉरी टू बी प्रिसाइज, फूड सीक्रेट जो आपने समझा है उस काल में। इसके पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, ये सेकंड बुक जो है मैंने अकेले में नहीं लिखा। ओके। मैं और मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, मेरे मेंटर भी है, डॉक्टर प्रबोध हल्दी। ओके। हम दोनों ने मिला के ये बुक लिखा है। ठीक है सर। तो वो मेंशन उनको भी क्रेडिट देना चाहिए 100%। यस। तो कमिंग टू द क्वेश्चन इज कि क्या सबसे बड़ा फूड सीक्रेट महाभारत का क्या था सर? हाँ, सीक्रेट मैं ये नहीं बोलूँगा सीक्रेट, बट एक अगेन आई ओपनिंग काइंड ऑफ आई ओपनिंग। ओके। तो महाभारत में एक जगह पे एक कथा आती, नल दमयंती का एक स्टोरी आ जाता है। राइट। बहुत जगह बहुत सारे प्लेस होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र में बहुत लोगों को पता है, फेमस है। यस।
नल एक्चुअली क्या है, नल का जो टाइम है वो महाभारत के पहले और रामायण के बीच में कहीं तो भी आ जाता है। ओके। तो नल एक फेमस शेफ थे, मींस ही वाज अ कुक। यस। तो उनको भी ऐसा कथा यहाँ पे आ जाती कि जब ये वनवास को जाते तो अपना युधिष्ठिर थोड़ा सा डिस्प्रेस जैसा हो जाता कि ये क्या कर दिया मैंने, सब मैंने एक लूज कर दिया, अभी मैं कहाँ पे हूँ। राइट। तो उसको आजू बाजू में जो ऋषि लोग थे वो बोलते नहीं तू अकेला ही ऐसा नहीं, तू तेरा तो हमारे पहले भी एक कोई ऐसा होके गया जिसने पूरा जो अपने वंश था, हाँ नहीं पूरा उसने लुटा दिया था। राइट। इसमें बाद में उसने सब अचीव ही कर लिया था। Right, तो right. उस टाइम पे ये कथा वो सुनाते नलदा में। ओके। तो नल क्या करता है, उसके जो भाई था उसके साथ ये जुआ खेलते खेलते सब उसका प्रॉपर्टी वगैरह राज वगैरह सब लूज कर देता है। तो वो फिर दूसरे जगह पे अयोध्या का राजा है उस टाइम पे। ओके। उसके यहाँ पे कुक बोल के रहता है वहाँ। ओके। तो ही वॉज अ एक्सलेंट कुक। ओके। इतना अच्छा कुक था कि बाद में एक ऐसा रेफरेंस आता है कि दमयंती उसकी जो वाइफ है उसको खाली उसका जो बनाया वाला डिश है वो टेस्ट करके बताती कि मेरे हस्बैंड ने बनाया। ओके। ये भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये रहता है कि उसने एक उस टाइम पे बुक लिखा है। ओके। बुक का नाम है पाक दर्पण। ओके। तो मैं तो बोलूँगा कि ये वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपी बुक होगा या वन ऑफ द फर्स्ट फूड साइंस का बुक होगा। उस काल में किताब लिखी थी। लिखा ओके। महाभारत के पहले। ओके। तो उसमें बहुत सारी रेसिपीज, अभी जो आप जितनी भी सब्जी का नाम, जैसे अभी फनस का सब्जी है, ओके, बैंगन का सब्जी है, उसको उसमें मिला है, लिखा हुआ है। राइट। जैसे कि हम दही बनाने का जो प्रोसेस है, कल्चर जो उसका भी लिखा है उन्होंने। ओके। एक शेफ कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज वो भी लिखी है वहाँ पे। ओके। अलग नॉनवेज के प्रोडक्ट्स, राइस के डिफरेंट डिफेक्ट, राइस के टाइप क्या होते हैं, राइस के डिफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, वो सारा डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है। और उसने ये भी बताया कि फूड सेफ्टी एंगल से तो बहुत ज़्यादा है कि कौन से दो फूड एक साथ में मिलाए तो उसका जहर बन जाता है, या फिर जहर के ऊपर अगर किसी को ये करना है तो कौन से फूड मिला के एंटीडोट का वो सारा चीज़, उसको टॉक्सिकोलॉजी जो बोलते हैं हम लोग, फूड सेफ्टी जो बोलते हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन है। उस काल में भी इतनी नॉलेज थी। और वो रिटर्न है, ऐसा नहीं कि जस्ट खाली मेंशन है। वो बुक अभी भी आपको मिल जाएगी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अमेज़न पे अवेलेबल है। ओके। और ये मेरा वही कहना है कि ये किसी को अभी तक पता नहीं था, या नहीं पता था, 100% बहुत कम लोगों को पता है जो भी इससे रिलेटेड होंगे। राइट। इनफैक्ट ये तो बुक होना चाहिए आपका होटल मैनेजमेंट का स्टार्टिंग बुक होना चाहिए 100%। यस, फूड टेक्नोलॉजी में एक बेसिक होना चाहिए इसमें से। राइट। एक इस टाइप का, बट ये अभी पता नहीं। तो आई थिंक ये मेरे लिए एक अच्छा था कि यस, आई ओपनिंग था आपके लिए। और उन्होंने फूड का कैटेगराइजेशन भी दिया है, ओके, बेस्ड ऑन फूड टाइप। ओके। और वो कैटेगराइजेशन और अभी का अपना FSSAI का जो कैटेगराइजेशन है, we can match that, दोनों कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। Perfect. इनफैक्ट वो हम लोगों ने उसमें बुक में एक टेबल ही दिया है वैसा कि वो कैटेगराइजेशन अभी का कैटेगराइजेशन कैसा मैच हो जाता है, सिमिलैरिटीज दिखेगी आपको। परफेक्ट। अगर महाभारत काल की बात करें सर, तो उस समय की जो फूड प्रैक्टिस थे और आज इंडिया में जो फूड प्रैक्टिस है, उसमें कोई सिमिलैरिटीज दिखती है? सिमिलरिटीज ऑलमोस्ट है ओके, बट डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। बट 2-3 टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे लोग एक्सपर्ट, जैसे डेयरी का मैंने लास्ट टाइम रामायण में बोला था, लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर डेयरी। और डेयरी कृष्ण का रोल बहुत आ जाता है इसमें, डेयरी को फेमस करने के लिए, मक्खन वगैरह, राइट। तो डेयरी टेक्नोलॉजी लोगों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पता थी। ओके। उसके बाद बहुत सारे फूड आर्टिकल्स है, जैसे कि पोहा, सुदामा का रिलेटेड पोहा, राइट। तो पोहा उस टाइम पे था। ओके। इतना खाली नहीं था तो इतना इजीली अवेलेबल था कि सुदामा जैसा पुअर पर्सन आल्सो कैन ऑफर इट। यस। तो पोहा का भी मेंशन है। देन ये तो अपना नल का तो हम लोगों ने नल पाक दर्पण। उसके बाद भीम का जो डिस्क्रिप्शन रहता है, भीम एक्चुअली अगेन भीम इज आल्सो विराट पर्व में जो 13 ईयर्स का वो उसने कुक बोल के स्पेंड किया। तो बहुत सारे इन्वेंशंस भीम ने किए वहाँ पे। एक एग्जांपल साउथ इंडिया में एक अविल बोल के एक प्रोडक्ट रहता है। ओके। जस्ट सब्जी दही मिक्स करो और दे दो खिलाने की। तो ऑन द गो जो करने का था, तो वो इन्वेंशन भीम ने किया है। ओके। और भीम को एक जगह पे महाभारत ने कहा है कि सूप करता। ओके। सूप करता मीन्स सूप, अभी जो हम बोलते हैं ना सूप। ओके। सूप इज अ संस्कृत वर्ड। ओके। जो अभी हमें लगता है कि वेस्टर्न से ये तो मुझे भी नहीं पता था कि सूप इज अ संस्कृत वर्ड। अभी भी सूप को सूप ही बोलते हैं हम लोग। और भीम को सूप करता महाभारत में लिखा है, सूप करता उसका। ओके। तो उन्होंने सूप्स के इन्वेंशन किए थे उस काल में। हाँ, सूप। एक ऐसा फैक्ट बताइए जो सुन के तुरंत आपको लगता है कि महाभारत को दोबारा पढ़ना चाहिए फूड कल्चर के बारे में। फूड कल्चर वही आई थिंक स्पेशली नल के रिगार्डिंग तो एक तो पढ़ना चाहिए, भीम का पूरा स्टोरी पढ़ना चाहिए, प्लस कृष्ण का फिलॉसफी जो है फूड के ऊपर। तो
तो अभी हम लोगों ने देखा होगा भगवत गीता सबको पता है, सब बहुत सारे लोगों को कंठस्थ है भगवत गीता, बट उसमें जो चैप्टर नंबर 17 है वो स्पेशली ऑन फूड है। ओके। उसमें ये तामसिक, राजसिक, सात्विक फूड हम जो बोलते हैं वो गीता के 17वें अध्याय में आ जाता है। ओके, ये सब कुछ मेंशन है, श्लोक है पूरे, श्लोक जैसे है। तो हमें ये नहीं पता था कि ये सात्विक था, ये तो वर्ड्स पता थी बट वो कहाँ से आ रहे क्या नहीं, तो वो गीता के 17वें अध्याय में है। और वो सारा ज्ञान जो है वो कृष्ण ने दिया हुआ अर्जुन को दिया हुआ है, वही हमें मिलता है आजकल। उसके बाद कृष्ण का जो बचपन का जो स्टोरी है, एक्चुअली महाभारत में कृष्ण का बचपन नहीं है क्योंकि कृष्ण का एंट्री लेटर ऑन हो जाता है, लेटर ऑन होता है, यस, द्रौपदी स्वयंवर के आसपास हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो सब भगवत पुराण में आ जाती है, राइट, बचपन की जो स्टोरी। यस, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टोरी मक्खन का तो हमें सबको पता है, यस, एक इम्पोर्टेंट स्टोरी जो उन्होंने जो पर्वत उठाया था, यस, गोवर्धन पर्वत, तो वो 7-8 दिन के लिए, कुछ 7 दिनों के लिए उठाया था, अपनी उंगली पे उठाया था। तो वहाँ पे 7 दिन के 8 प्रहर बोल के एवरी प्रहर यशोदा माता उनके लिए कुछ खाने को लेके आती थी। तो वो आजकल हम 56 भोग जो बोलते हैं, तो वो वहीं से आ जाता है। तो ये सारी चीजें अभी अपने डेली इसमें हम बात करते हैं, बट उसका सोर्स, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, वो अगर हमें पढ़ना वो करना है तो हमें डेफिनेटली महाभारत फिर उस एंगल से देखना पड़ेगा। और महाभारत पढ़ना इज नॉट अ स्मॉल, क्योंकि रामायण तो मैं पढ़ते पढ़ते 2 उसके बुक रहते बड़े वाले, रामायण, इस महाभारत के 8 ऐसे बड़े बुक है, तो कितना भी पढ़ो आपके लिए कम ही होगा। परफेक्ट। अगर पांडव्स की बात करें तो पांडव्स क्या सिर्फ सात्विक खाना खाते थे या वो भी तामसिक खाते थे सर? तामसिक तो अलग है, तामसिक मीन्स कैसा कि जो एकदम खराब हुआ है ऐसा। राजसिक बोल सकते हैं हम लोग, जो भी अभी आजकल हम जो भी स्पाइसी वगैरह जो, वो राजसिक टाइप का रहता है। अभी जैसे अभी रेस्टोरेंट में हम जो खाते हैं तो वो राजसिक। तामसिक मीन्स खराब हुआ वाला, तेल एकदम बहुत दिनों से पड़ा, वो तो जनरली कोई नहीं खाता। कमिंग टू द पांडवास थिंग, तो एक तो जब वो वनवास में थे तो डेफिनेटली नॉनवेज तो खाते ही थे, क्योंकि एक जगह पे एक स्पेशली मेंशन आता है कि युधिष्ठिर को एक ड्रीम आता है कि इस जगह एक हरिण आता है उनके ड्रीम में, कि आप सारे लोग यहाँ पे है। और एक बताना चाहता हूँ कि रामायण का राम का वनवास और पांडवों का वनवास बहुत अलग अलग है। वहाँ पे वो लोग तीनों ही थे, तीनों ही घूमते थे, राइट। यहाँ पे इनके साथ बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट, जैसे ऋषि वगैरह रहेंगे। तो वो बड़ा सा उनका क्या बोलते हैं ग्रुप था, और वो रहते थे उस जगह पे। तो वो डियर आके बताता है इसमें सपने में कि आप लोग यहाँ बहुत सारे दिन हो, यहाँ पे बैठे हो, और आपकी वजह से मेरा पूरा कुल नष्ट होने जा रहा है, डेली आप हंटिंग कर रहे हो, तो ऐसा हमारे ऊपर आया कि हम नष्ट हो जाएंगे, कि ऐसा लग रहा है मुझे। तो वो माइंड में उनके कहीं होगा, तो इसलिए वो सपने में आया। तो नेक्स्ट डे फिर सबको बुलाते, यार हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें कहीं और जगह जाके बसना पड़ेगा, सो दैट यहाँ के हरिण जो है वो फिर से फल फूल जाए। सो इट शोज द क्लियर रेफरेंस के वो कंज्यूम करते थे। करेक्ट। जैसे आपने रामायण काल में मदिरा का जिक्र किया, सेम चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा, महाभारत में भी मदिरा का कहीं जिक्र है? बहुत जगह पे है। जब भी ये कौरव, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण स्पेशली, तो उस टाइम पे बहुत जगह पे उनका ड्रिंकिंग का चलता है, मेंशन है। उसके बाद ये जो विराट पर्व में कीचक का जो इंसिडेंट आता है, कीचक वध जो है, उसके पहले कीचक की बहन जो रहती है विराट की रानी, वो इसको द्रौपदी को स्पेशली ये मदिरा लेके जाओ उसके पास। तो वो मदिरा का वहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है कि वो मदिरा लेके जाती है, फिर भीम आके उसको किल कर लेता है। तो ऐसे बहुत जगह पे है, मेंशन है क्लियरली। अगर 18 दिनों की वॉर की बात करें, जो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था, कुरुक्षेत्र में एक्चुअली इतने लाखों सैनिक जो एक दूसरे के साथ लड़ वॉर कर रहे थे, तो उसमें स्पेसिफिकली क्या फूड कल्चर मेंशन है कि 18 दिन कैसे उन्होंने सर्वाइव किया? उसके पहले मैं एक बता देता हूँ कि अपने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी जैसा है, लोगों के पॉपुलर माइंड में है कि उडुपी एक स्टेट था उस टाइम पे। पूरे भारतवर्ष से लोग फाइट करने के लिए आए थे, कुछ पांडवों की तरफ थे, कुछ कौरव की तरफ थे। तो उडुपी का जो किंग था उसको थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं किधर जाऊँ। तो वो कृष्ण के पास आ जाते, बोलते कि मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, मेरे लिए तो दोनों भी सेम है, तो मैं क्या करूँ? तो कृष्ण उनको बोलते कि मैं आपको एक स्पेशल ड्यूटी देता हूँ। तो उनके उसको राजा को बोलते कि आप सभी के लिए खाना बनाओ। राइट। तो ये ऐसा कहावत है कि 18 दिन का जितना भी खाना है वो उडुपी के किंग ने बनाया है। किंग और उनका जो कम्युनिटी है। राइट। इसलिए आजकल देखा जाए तो जितने भी उडुपी के रेस्टोरेंट है
शेट्टी कम्युनिटी का जो है, तो वो कहीं तो भी वो लिनेज है, वो उसका कनेक्शन है, तो वो अभी भी चल रहा है। अभी भी मोस्ट ऑफ द होटल्स आर ओन बाय और रन बाय दोज कम्युनिटी शेट्टीज। बट एक चीज है कि ये महाभारत में नहीं मिला मुझे कहीं। ओके, आई थिंक ये थ्रू ओरल ट्रेडिशन पहले से लोगों को पता है, दूसरी जनरेशन माउथ एंड माउथ पब्लिसिटी उस टाइप से आया है। महाभारत में इसका मेंशन नहीं है। बट ये आई थिंक ऐसा है तो है, कहीं ना कोई तो फैक्ट का बैकग्राउंड होगा कुछ ना कुछ। अगर 18 दिनों की जैसे आपने बात की कि उस वॉर के सिनारियो में उडुपी के जो किंग थे या उनकी जो पूरी सेना थी, उन्होंने कुक किया था इन कौरव्स और पांडव की आर्मी के लिए। लेकिन अगर उस जमाने की बात करें, जैसे आपने रामायण के जिक्र किया कि दशरथ राजा को कैसे 10 दिन उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया, तो उस जमाने में रेफ्रिजरेशन था, कैसे करते थे फूड को इतने 18 दिनों तक कैसे प्रिजर्व करते थे? आई थिंक वैसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं, बट वही होगा डे टू डे बनाने का, डेली बनाने का। ओके। और वो डेली क्वांटिटी भी कम होता रहता ना, सैनिक राइट सैनिक मर रहे। हाँ, तो वहाँ पे वो भी एक कहावत है कि कृष्ण डेली वो राजा से मिलते थे, और वो राजा कृष्ण को अपने पीनट्स देते थे, तो कृष्ण ने जितना खाया उसके मल्टीपल्स में मरेंगे, ऐसा उनका एक कोडिंग इंडिकेशन था। हाँ, इंडिकेशन था कि सपोज 2 कहे तो 2 अक्षोहिणी सैन्य खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है, मेंशन है महाभारत में। ओके, अगर भीम की बात करें, जैसे भीम का आपने जिक्र किया, तो जैसे कुंभकर्ण को आपने डिस्क्राइब किया कि उसका फूड कल्चर क्या था, वैसे ही भीम का यहाँ पे डिस्क्राइब है कि भीम क्या खाते थे। हाँ, खाने से अच्छा मैं भीम के बारे में थोड़ा सा और अलग बता देता हूँ। प्लीज बताइए। अभी अपना कैसा है सीरियल या ऐसे कि भीम मीन्स अगेन वो जायंट या थोड़ा सा पेट आया वाला ऐसा, बट उससे अलग है। इनफैक्ट बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों ने, इवन नीलेश सर का भी इसमें है कि अगर महाभारत का कोई हीरो है तो भीम है। ओके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर जगह पे भीम जो बात करता है, ओके, और जो भीम का वर्णन है उसको एक नाम है व्रकोदर। व्रकोदर एक संस्कृत नाम है भीम का। इसका मतलब उसका जो उदर है वो उल्फ जैसा है, कोल्हा उल्फ जैसा है, तो कुछ भी खाए तो वो उसको पच जाता था। इसका इतना उसका स्ट्रॉन्ग एपेटाइट था। इनफैक्ट बचपन में जब दुर्योधन इन्होंने उसको नदी में छोड़ा था रस्सी बांध के, तो जब वो नीचे गए थे तो नागों ने उनको डस लिया था। तो वो जो ये था विष, उसको एंटीडोट हो गया और वो ज़्यादा बलशाली हो गए। तो ये भीम की 2-4 चीज़ें हैं। और उसके बाद जब वो उनका खाना तो ज़्यादा ही था, मीन्स जनरली 1-2 जगह पे ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि कुंती जितना भी खाना है उसमें से आधा खाना भीम के लिए रखती थी, बाकी आधे में बाकी चारों का रखती थी। जब ये बकासुर का इंस्टेंस आ जाता है, किस्सा होता है, हाँ, तो उसमें फिर स्पेशली दिखता है कि जितना भी वो जो व्हीकल भर के जितना भी लाया था वो सारा भीम खा लेते। बाद में वो गुस्सा होके आ जाता है और फिर भीम उनको मारते। तो ह्यूज क्वांटिटी तो है, बट ये नहीं कि भीम ऐसा एकदम बल्कि है, हाँ, मोटू उस टाइप का नहीं, वैसे नहीं था। एकदम अच्छा शेप में वगैरह। माइंड वाइज भी ही इज वेरी स्ट्रांग, डिस्क्राइब वेरी स्ट्रांग, कि हर चीज़ में जब भी ये वस्त्रहरण ये इंस्टेंस हो जाए तो हर जगह पे सबसे पहले बात करने वाला भीम रहता है। और इनफैक्ट एक जगह पे तो द्रौपदी बोलती कि आप नेक्स्ट जन्म में अगर मेरे पति बनेंगे तो बनो, बट आप सबसे बड़े बन जाओ, क्योंकि अभी कोई आपका सुनता नहीं, बट आप जो बोलते हो वो सही रहता है। तो और एक जगह पे ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग, मैंने यहाँ पे कुछ स्टडी में या कुछ यूट्यूब वीडियो में देखा है कि अर्जुन को कृष्ण को गीता बतानी पड़ी, बट भीम को सब पता था ऑलरेडी, कि उसको बताने की जरूरत नहीं, कि उसने उसके जो एक्शंस थे वो ही वॉज दैट मच मेंटली स्ट्रांग, मेंटली क्लियर कि हाँ ये करना है। बट वही है कि वो सेकंड था, तो युधिष्ठिर का उनको सुनना पड़ता था। परफेक्ट। अगर महाभारत की बात करें, जैसे आपने दोनों किताब के एंड में हर एक ग्रेन्स, हर एक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के डिस्क्रिप्शन किए हैं। महाभारत और रामायण, ये दोनों जो किताब आपने लिखी है, उन दोनों में क्या अंतर दिखा इन टर्म्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्या अंतर दिखा? आई थिंक अभी दोनों का टाइम अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? यस। तो वैसे ही इवॉल्व हुआ है सब कुछ, ह्यूमन का भी जो इवोल्यूशन होता है वैसे ही वहाँ पे हुआ है। इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल मिला महाभारत में। तो आपने देखा होगा कि यहाँ वहाँ पे ओनली एक एनेक्स्चर है, राइट? यहाँ पे 13-14 एनेक्स्चर, और हर एनेक्स्चर में एटलीस्ट हम लोगों ने तो बनाया था कि सपोज 15 से ज़्यादा कुछ लिस्ट मिलती थी, उसको एनेक्स्चर में डाल दो, मेन यहाँ से उठा के एनेक्स्चर में डाल। तो इतने सारे चीज़ें हैं, लाइक पल्सेस का अलग लिस्ट है, मिलेट्स का अलग लिस्ट है, फ्रूट का अलग लिस्ट है,
सब चीज़, इवन मदिरा का भी एक पूरा लिस्ट, पूरा सेक्शन है, पूरा सेक्शन है। तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिले, इवन टूल्स आल्सो, इंजीनियरिंग टूल्स बनाने के लिए क्या बनाते थे, राइट, वो भी, उसका भी एक एनेक्स्चर दिया है हम लोगों ने। तो महाभारत में डेफिनेटली सब कुछ स्केल ही डिफरेंस है। यहाँ पे 25,000 श्लोक है, वहाँ पे 1 लाख श्लोक है। तो हमारे एक टॉपिक के लिए भी वैसा ही हुआ कि बहुत ज़्यादा मटेरियल वहाँ पे मिला, एंड इट गिव्स द क्लियरिटी कि हाँ एक इवोल्यूशन है, पूरा टेक्नोलॉजी का भी इवोल्यूशन है, अवेलेबिलिटी का इवोल्यूशन है, एंड डॉक्यूमेंटेशन भी है कि ये सारा चीज़ें क्या क्या है। हाँ, इनफैक्ट अभी जब पाक दर्पण का बात करते हैं तो वहाँ पे ऑथराइज रिटर्न ऑथेंटिक पब्लिश्ड काइंड ऑफ बुक भी लिखा है वहाँ पे। ओके, दैट मच इवोल्यूशन हैपन। अगर महाभारत की बात करें सर, तो सबसे महंगा फूड आइटम उस समय में क्या था? ऐसा कोई जिक्र है कि सबसे महंगा फूड आइटम क्या था उस समय में? महंगा या रेयर बोल सकते हैं हम लोग, रेयर, महंगा, स्पेशल, जो भी आप कहना चाहें। अमृत, जनरली दोनों केस में अमृत, ओके, क्योंकि सब लोग एस्पायर फॉर दैट अमृत, राइट, तो अमृत का एक बोल सकते हैं हम लोग। ओके, और बाकी तो अभी ये शुगर वगैरह जो चीज़ है, मधु, शुगर, ये रेयर ही है, क्योंकि एक फ्रूट वन से कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है। शुगर अगर वहाँ पे है तो भी वो कॉमन पब्लिक ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, राइट, पार्टीज में या सेरेमनीज में या बहुत सारे यज्ञ वगैरह उस टाइप में ही वो यूज़ होता था। ओके, हाँ। अगर भगवान कृष्ण की बात करें, एंड में ये पूछना चाहूँगा महाभारत के बुक के ऊपर, आपने एग्जैक्टली क्या देखा कि भगवान कृष्ण का फूड कल्चर क्या था सर? थोड़ा समराइज करना है तो प्लीज बताइए। वही भगवत पुराण से लेना पड़ेगा, बचपन का उनका जो भी राइट, यशोदा मैया ने जी उनको खिलाया, राइट, उसमें हम माखन चोर जो नाम है उनके लिए, राइट, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो है ही है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है, राइट, एग्रो बेस्ड या गाय काऊ बेस्ड जो इकोनॉमी है, तो जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे है। उसके अलावा जब बड़ा कृष्ण का बड़ा जब एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है तो उसमें नॉर्मली अपने जो भी पार्टी, जब भी सपोज एग्जांपल स्वयंवर, बहुत सारे स्वयंवर है, वहाँ पे फूड का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, बहुत सारे यज्ञ रहते हैं उसमें भी फूड का डिस्क्रिप्शन आता है, तो बाकी लोग जो भी कंज्यूम करते थे वही कृष्ण का वहाँ पे रोल आ जाता है। तो ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा हमें, बट जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने खुद बनाया कि सात्विक तामसिक बताया इसमें 17 चैप्टर में, सो दैट इज गीता के 70वें अध्याय में, तो वो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये उनका खुद का फिलोसफी है, तो ही आल्सो टेक्स दैट आल्सो। एक सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों काल में, रामायण और महाभारत, फूड डिफरेंस, सबसे बड़ा फूड डिफरेंस क्या दिखा? सबसे बड़ा फूड डिफरेंस तो स्केल ही रहेगा मुझे, क्योंकि रामायण का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब 14 इयर्स ऑफ फॉरेस्ट का जो लाइफ था उसका था। यहाँ पे सब तरीके का डिस्क्रिप्शन है, पैलेसेस में भी है, स्वयंवर में भी है, एक दो जगह पे तो हम लोगों ने एक चैप्टर लिखा है फूड डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में भी फूड होता है, फूड यूज़ होता है, कि जैसे एक बेस्ट एग्जांपल जो मुझे बहुत फेमस अच्छा लगता है कि जब युद्ध चालू होने वाला था तो सब लोग अपने अपनी सेना लेके कुरुक्षेत्र के ऊपर आ रहे थे, तो इनके पांडव के मामा, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो आते थे उनके किंगडम से अपनी सेना लेके आ रहे थे। अभी उनको लगा कि पांडवों ने किया तो वो पूरा एंजॉय करते करते कुरुक्षेत्र की तरफ आ रहे थे। तो जब कुरुक्षेत्र में पहुँचे वो, तो सडनली दुर्योधन उनके सामने जाता है कि कैसा लगा मेरा हॉस्पिटलिटी, आपको अच्छा लगा कि नहीं? तो उनको तो एकदम शौक हो जाता है, यार मैंने सोचा कि पांडव का है बट अभी ये करो दिख रहा है। तो फिर उनके माइंड में दुविधा होती कि मैं क्या करूँ अभी, इसका तो खाया इतना सारा। तो फिर कृष्ण के पास आ जाते हो, तो बोलते फिर कृष्ण बोलते कि ठीक है आप उनकी तरफ जाओ, बट हमारा एक काम करो कि वहाँ पे कर्ण का सारथी बनो आप, और उसको टॉर्चर करते जाओ बीच बीच में। शल्य, उनका नाम शल्य है, मत्स्य नरेश शल्य। तो इसलिए मराठी में एक कहावत भी, शल्य बोस, तो हम बोलते कि कोई भी अगर कोई उसको डिस्करेज करना है तो बीच बीच में कुछ कमेंट डालते थे, तू क्या कर पाएगा, वो देखो अर्जुन कैसे कर रहा है, तू ये क्या करेगा, अर्जुन ऐसा कर। तो वो काम वो शल्य वहाँ पे कर देते। तो ये डिप्लोमेसी का एक पार्ट हुआ कि हाउ फूड प्लेड अ रोल टू चेंज द साइड। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ फूड का कि उन्होंने लिटरली साइड चेंज कर दिया। ये मेरे लिए अच्छा लगा कि हाँ फूड का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस हुआ है उस टाइम पे। और एक सवाल एंड में सर, जो इनप्रॉम्प्टू इस समय आ रहे हैं मेरे दिमाग में, कि रामायण के फूड कल्चर को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है और महाभारत के फूड कल्चर को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, विच इज़ आई ओपनिंग, कॉन्ट्रोवर्शियल, मिथ ब्रेकिंग, जो भी आप कहें सर। रामायण का जो वाल्मीकि रामायण लिखा है, मैंने जैसे बोला कि वो 14 ईयर्स ऑफ वनवास का डिस्क्रिप्शन है सारा, मैक्सिमम टाइम 95% डिस्क्रिप्शन वहीं से आता है। तो वो मैक्सिमम वन फॉरेस्ट उसका डिस्क्रिप्शन है, अकॉर्डिंगली जो भी फूड लिखा है उससे रिलेटेड रहता है। 2-3 जो फिश मैंने बोली कि वहाँ पे ही थोड़ा सा
एलोबरेट हो जाता है। वर्सेस महाभारत में क्या है कि इट्स अ ह्यूज थिंग, हर तरीके का स्टोरीज है वहाँ पे, तो हर तरीके का फूड भी मेंशन है, हर तरीके का ड्रिंक्स जो भी चीज़ है, तो कॉम्प्लेक्स है, मोर लेयर्ड है एंड ऑल्सो मोर डॉक्यूमेंटेड, मोर स्ट्रक्चर्ड, वो सारा चीज़ है। तो एंड अगेन आई विल कम बैक टू आवर इनिशियल डिस्कशन कि वेज नॉन वेज ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, राइट। फूड के बारे में तो होना ही नहीं, अपना पर्सनल चॉइस है, जिसको जो लगे अच्छा लगे वही खाया। अननेसेसरी उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। एज अ फूड टेक्नोलॉजी भी मैं ये बोलूँगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ रामायण महाभारत भी मैं वही बोलूँगा कि वो डिस्कशन तो आना ही नहीं चाहिए कि फूड वेज अच्छा है नॉन वेज अच्छा है, सब सबके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल, अगर किसी को फास्टिंग अगर कुछ मिला ही नहीं तो जो मिलेगा वही खाएगा, राइट। तो वो इवन वेद में भी ऐसे 2-3 श्लोक आ जाते हैं कि फूड ही सब कुछ है, फूड के लिए सब। अभी हम जो कर रहे हैं सब दो वक्त की रोटी कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए हम जो बोलते हैं, राइट, वैसे ही है। तो फूड इज अ ब्रह्म, पर ब्रह्म हम जो बोलते हैं, तो फूड है। एंड अभी तक किसी ने रामायण महाभारत में ये सर्च नहीं किया था, तो वो सौभाग्य मुझे मिला कि एटलीस्ट मैं पढ़ूँ और 100%। इस पॉडकास्ट में पिछले 1 घंटे में हमने यहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कशन किया जो मेरे लिए तो काफ़ी आई ओपनिंग था। आशा करता हूँ आप लोग के लिए भी आई ओपनिंग रहा होगा कि रामायण काल में क्या फूड कल्चर था, वेज नॉन वेज। जो सर ने क्लोजिंग स्टेटमेंट में अपने कहा कि इस चर्चा में हमें नहीं जाना है कि उस काल के देवी देवताओं क्या खाते थे और क्या नहीं खाते थे, वेदर दे आर मीट ईटर्स, वेदर दे आर ह्यूमन ईटर्स, और वेदर दे आर सात्विक वेजिटेरियंस। लेकिन यहाँ पे जानना ज़रूरी था एग्जैक्टली कि एक्चुअल में रामायण में क्या फूड कल्चर था, महाभारत में क्या फूड कल्चर था। जो सोशल मीडिया में हम सुनते आ रहे हैं वो एक्चुअल में सही है गलत है, मिथ ब्रेक करना था वो चीज़ का। कंट्रोवर्शियल कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए यहाँ पे। कुरुक्षेत्र में 18 दिन में के कौरव और पांडव को किस कह सकते हैं लाखों लोगों की सेना को किसने 18 दिन तक खाना बना के दिया, ये भी उडुपी हमने आज पहली बार जाना। और इसीलिए आज जितनी भी उडुपी रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो जनरेशन्स, वही पर्टिकुलर शेट्टी जनरेशन ही उडुपी को रन कर रहे हैं। तो ये भी एक मिथ ब्रेकिंग था, आई ओपनिंग था हम सब के लिए। और मैं कहूँगा फिर से एक बार कि इस पॉडकास्ट में के डिस्क्रिप्शन में इनकी बुक्स के लिंक्स मेंशन है अमेज़ॉन के, जाइए उन लिंक्स को क्लिक करिए, उन बुक्स को बाय करिए। ज़रूर आपके लिए कह सकते हैं एक ऐसा टॉपिक है जो शायद पढ़ते पढ़ते बहुत आपको आनंद आएगा और सरप्राइजिंग लगेगा कि ऐसा भी उस काल में होता था। हमने कभी नहीं सोचा था कि रामायण और महाभारत में मदिरा कंज्यूम होती थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि उस काल में ह्यूमन ईटर्स भी होंगे, मीट ईटर्स भी होंगे। हमने ये भी शायद नहीं सोचा होगा कि हमारे ही देवी देवता, मेंशन कहीं नहीं है, सर ने क्लियरली कहा कि मेंशन कहीं नहीं है वेदर इट इज़ रामायण और महाभारत कि वो कंज्यूम करते थे, लेकिन हाँ उनके आसपास फीस्ट में ज़रूर नॉनवेज होते थे। तो ये सब चीज़ जानिए, बुक को पढ़िए, और कहूँगा अपने बच्चों को खास ये बुक पढ़ाइए ताकि पता चले कि रामायण की अलग साइड उन्हें भी पता चले, महाभारत की एक अलग साइड पता चले, और एक्चुअल में रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये भी उन्हें पता चले। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको आज हमारा जो डिस्कशन है वो पसंद आया रहेगा, हमारी ऑडियंस को पसंद आया रहेगा, और आशा करता हूँ फिर से एक बार हम मिलेंगे इस टॉपिक पे नहीं, अलग टॉपिक पे या इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे बेस्ड ऑन ऑडियंस रिस्पॉन्स, और कोशिश करेंगे कि और हमारी ऑडियंस को इस बुक के बारे में बताए। सर बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। एंड यही बोलूँगा कि ये एक जस्ट स्टार्ट है, क्योंकि महाभारत मैंने जैसे बोला कि बहुत बड़ा है, उसमें से थोड़ा चीज़ हम लोगों ने, मैं और प्रभु सर ने मिला के ये सब लाया है। रामायण भी अभी भी एक बार जैसे जैसे मैं बार बार देखता हूँ तो नया कुछ ना कुछ नया मिलता है। यस, तो आई थिंक सब लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट से देखना पड़ेगा इसमें, कि किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो भी मटेरियल मिलेगा, किसी को इकोनॉमिक्स में, तो सबके लिए सब कुछ है। जैसे हम बोलते हैं सब अपना अपना राम, जैसे अपना सबको कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें, और ये हमारी धरोहर है। आई थिंक इसे हमें ऐसा नहीं करना कि खाली सोशल मीडिया पे कुछ अट्रैक्शन करने के लिए, कुछ चीज़ें हमें रिसर्चर एज अ स्टूडेंट बोल के रिसर्च करना पड़ेगा, जो फैक्ट है वो आगे लाना पड़ेगा। और इस डिस्कशन में भी कुछ लूज कमेंट ऐसा हुआ होगा तो आई थिंक वो भी मैं बोलूँगा कि एक बार फिर से जाके मुझे भी देखना पड़ेगा कि हाँ ये सही है नहीं है। राइट, ऐसा नहीं कि जो भी हम लोग यहाँ पे बोला 100% ट्रू भी होगा, कुछ इधर होने का चांस भी है, बातों बातों में हो सकता है। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।